बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें हम बात करते हैं ज़रात की, इसके साथ साथ तिजारत, मईशत और इसके ऊपर तमाम जो इंटरनेशनल और लोकल हालात हैं, जो इनके असरात हैं, उसके ऊपर बात होती है। ज़रूरी ये है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों, और शामिल होने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लस फेसबुक के ऊपर हमारी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको लाइक करें और फॉलो करें, और इसको यूज़ करते हुए आप हमारी ना सिर्फ के फॉलो करें बल्कि आप इसमें शामिल हों और अपनी तजावीज़, अपने सवालात और अपनी राय के बारे में आगाह करें। तो प्रोग्राम को जी शुरू करते हैं क्विकली। अच्छी ख़बरें भी हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी एक चंबे की बात भी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। इंटरनेशनल क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ये हो रहा है जी के इंडिया में इफ़को के नाम से एक कंपनी है जो कि फर्टिलाइज़र कंपनी है। उसने ये किया है कि उसने पहले बनाई नैनो डीएपी, जो कि एक बोरी डीएपी के बराबर 500 मिलीलीटर का एक पैक है, जो कि फार्मर को बहुत ही सस्ती कीमत के ऊपर अवेलेबल है। 600 रुपये उसकी कीमत है और वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और नैनो डीएपी के कामयाबी के बाद उसके रिज़ल्ट्स जो आए हैं उसके ऊपर भी थोड़े से सवालात आ रहे हैं, लेकिन क्या वो फार्मर को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। उसकी लोग ले भी रहे हैं, फार्मर उसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक आ रही है। इसके साथ साथ वो अब ले आए हैं इस दफ़ा वीट सीज़न के शुरू होते ही नैनो यूरिया। जी आप सही सुन रहे हैं, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया भी एक जो है यूरिया की बोतल, वो पूरे 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या किसान के लिए जो सस्ती इनपुट है, सस्ती जो खाद है, उसको उन्होंने करके दिखाया है। उनके सरकारी प्रोग्राम में शामिल होकर उन्होंने आसान और सही तरीके से और जो मेयारी खाद है वो पहुंचाने के लिए उन्होंने तरीका ढूंढा और उसके ऊपर उन्होंने उसको लेके आए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोग भी इस चीज़ को अपनाएं। इस किस्म की जो इनोवेशन जिसे कहते हैं, जो जदीद तरीके हैं, जिद्दत जिसे कहते हैं, जो स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसको भी अपनाया जाए। और इसको पाकिस्तान का जो फार्मर है, जिसको कि ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली खादों का जो सिलसिला है, क्योंकि आने वाले दिनों में यूरिया का बहुत ही अभी कहर मचेगा। अब इस वक्त भी मैंने जब आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 5,000 रुपये की मुझे बताया गया है कि यूरिया की कीमत हो गई है। मुख्तलिफ पंजाब में, KPK में और इसके साथ साथ सिंध में भी पूछा गया तो 5,000, 5200, 4800 मुख्तलिफ रेट हैं। एक तो यूनिफॉर्म रेट नहीं है, लेकिन क्या ही हो कि क्या हम इस चीज़ को भी अपनाएं और किसान को जो जदीद और इसका फ़ायदा जो उनसे है वो ना सिर्फ ये कि लागत कम है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी सिमिलर है। और हम जब जदीद ज़राअत की बात करते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में इसके अंदर मैं अपने इस प्रोग्राम में जब आपको नज़र भी आएंगे विजुअल्स भी, उन्होंने ये किया है कि इसको ड्रोन के थ्रू स्प्रे कर दिया। ड्रोन या फोलियर जिसे कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो होता है फोलियर यानी कि आप स्प्रे की फॉर्म में अगर दें, वरना मिट्टी में अगर इस तरह से हम यूरिया देते हैं, DAP डालते हैं, तो वो 70% ज़ाया हो जाती है। और 70% अगर ज़ाया हो जाती है, इसका मतलब है कि वो 35 किलो तो आपने हवा में उड़ा दिया, जो 15 किलो थी वो इस्तेमाल हुई, और इसके वो असरात आपको नहीं मिलते और फिर आपको धक्के खाने पड़ते हैं। लाइनों में लग के आप लेंगे यूरिया, और फिर भी आपकी अगर पैदावार नहीं आती या पैदावार जो सही ज़्यादा हो सकती है उसको अगर आप नहीं करते, तो ये एक मेरे ख़्याल से बहुत ही हम जिसे कहते हैं कि वसाइल की तबाही हम अपनी कर देंगे, पैसे की, वक्त की और सबसे बढ़कर उस फसल की जिसके के ऊपर हम ये कर रहे हैं। तो ड्रोन के ज़रिए, स्प्रे के ज़रिए अगर आपको लिक्विड में मिल जाए तो इसकी क्या ही बात है, बड़े ही अच्छा तरीका होगा। कॉस्ट भी कम है और बहुत ही, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखूं, अगर आपको जो आज 14,000, 15,000, 13,000 चलें, 13,000 की तो खैर कहीं नहीं मिल रही DAP, अगर आपको 2,000 की अगर बोतल मिल जाए और फौरी तौर पे उसको आप स्प्रे कर सकें, तो आपके बहुत ज़्यादा झंझट जो है उनसे जान छूट जाएगी और आपका बहुत ही आसान और सहल हो जाएगा।
हमें अगर अपनी ज़राअत को तरक्की देनी है तो हमें ड्रोन सर्विस की तरफ जाना पड़ेगा, हमें उसका बाकायदा इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो सर्विसेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और छोटे से छोटे किसान को उसका फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। तो इस सिलसिले में दोबारा इस प्लेटफॉर्म किसान मददगार से आपको बेहतर, मयारी और अच्छी जो फर्टिलाइज़र है वो अवेलेबल है, हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस किस्म की कोई इनोवेशन आती है, कोई जिद्दत आती है जिससे कि किसानों का ख़र्चा कम होता है, ज़ाया नहीं होती आपका पैसा, वसाइल, आपकी खादें, आपकी ज़मीन की सेहत मुतासर नहीं होती। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमें अपनी फूड सिक्योरिटी को जो है वो पूरा करना है, उसको इस काबिल करना है मुल्क को कि अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें और हमें बाहर से फिर गंदम या दीगर अशिया ना मंगवानी पड़े। तो ये मेरे ख़्याल से एक मुमकिना हल के तौर पे इसको देना चाहिए। एक तो यह प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में जी बात करते हैं कि सिंध ने पहली दफ़ा ये हुआ है, रिपोर्ट्स जो हुई हैं, मैंने कहा था कि पंजाब की जो कपास की जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लास्ट प्रोग्राम में बात हुई और इस दफ़ा रिसर्च टीम ने काम किया और पता ये चला है कि सिंध ने पहली दफ़ा क्रॉस कर दिया है पंजाब को पैदावार में। यानी कि सिंध में क्या वजह है कि ज़्यादा पैदावार हुई है कपास की बमुकाबला पंजाब के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई वजूहात होंगी जिस वजह से ये ज़्यादा पैदावार हुई है। या तो किसानों ने कम लगाई है, लेकिन ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कम तो थोड़ी बहुत लगाई है, लेकिन क्या रिज़ल्ट्स उनको मिले हैं, क्या वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा वहाँ पे आया है जो पंजाब के इलाके हैं। इस सिलसिले में मेरे ख़्याल से हमें क्लाइमेट रिजिलियंट जो सीड है और अच्छा सीड है वो देखना चाहिए पंजाब के लोगों को। इसके साथ आप ये देखें कि सिंध में जो कपास की काश्त होती है वो कदरे पहले होती है, यानी कि वो जो ट्रिपल जीन की वैरायटीज़ जिन्हें कहा जाता है कि 15 मार्च या 15 अप्रैल से पहले पहले आप लगा लें और उसकी पैदावार आएगी, वो सिंध ने और बलूचिस्तान ने ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। हमने ख़ुद भी तजर्बे किए हैं अपनी जो किसान दुकान से, बहुत सारे किसानों को ये हमने सीड दिया है ट्रिपल जीन का, सिंगल जीन का भी दिया है। उसके मुकाबले में देखा गया है कि सिंगल जीन की पैदावार वाइट फ्लाई के अटैक की वजह से कम हुई, जो कि पंजाब के जो काश्तकार थे उनको इसका नुकसान या खमियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, अगर वो पहले गंदम करते और गंदम की कटाई हो जाती या ऐसी फसलें उगाते जो कि पहले जिनकी का हार्वेस्ट होती है, तो उसके मुकाबले में उनके नंबर्स बेहतर होते, रिज़ल्ट बेहतर होता। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से अब हमें देखना ये चाहिए कि हमें ना सिर्फ कपास पे बल्कि उन कपास के साथ साथ दीगर वो फसलें भी उगानी चाहिए जो कि कपास के लिए बायो पेस्टिसाइड के तौर पे काम आएँ, यानी कि वो उन की फ्लाई अटैक को कन्वर्ट कर सकें, रोक सकें, वो ऐसे बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद जो पेस्ट है वो उसको काउंटर कर सके। इस सिलसिले में कुछ इनोवेशन भी हो रही है। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान की बहुत ही होनहार और अच्छे तालिब इल्म और उनकी बड़ी ही काबिल एहतराम प्रोफेसर्स जो हैं, उन्होंने एक स्मार्ट ट्रैप के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। हम भी उसमें शामिल हैं, कॉन्केव एग्री भी उसमें शामिल है। हम शुक्रगुजार हैं वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ साहब के, उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट किया है और उसके बड़े ही अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। स्मार्ट ट्रैप की टेक्नोलॉजी जो सी है वो कॉटन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वहाँ पे डॉक्टर शफकत की टीम है, वो काम कर रही है इसके अंदर, तो बड़ा अच्छा काम हो भी रहा है। लेकिन इसको जो स्केल करना है, तमाम किसानों तक पहुँचे, इसमें भी हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपको इस टेक्नोलॉजी के मतलब मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप डायरेक्टली किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से हमें रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी तरवीज और इसकी जो है वो तरक्की में इस इनोवेशन को बिल्कुल भरपूर किरदार अदा करने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह आने दिनों में आपके साथ मज़ीद इसकी जो टेस्ट हैं सेंटर जहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है उसके रिज़ल्ट्स वो भी शेयर करेंगे। आगे जी बात करते हैं तीसरे नंबर पे वो मशीनरी के ऊपर है कि मशीनरी जो सी है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट स्मार्ट होनी चाहिए, स्मार्ट मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट मशीनरी और इनोवेशन का इस्तेमाल जो होगा उसके लिए आपके लिए आने वाले दिनों में फ्यूचरिस्टिक अब क्या दुनिया में नज़र आ रहा है। तो खबरें ये हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की 2 प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है
इंटरेस्ट शो किया है। एक है चिलीज़, जिसे हम सब्ज़ मिर्च कहते हैं, उनकी बहुत डिमांड है, वो हम दे सकते हैं उनको। इसके साथ साथ तिल और तिली भी कहते हैं, तिली की भी मसनूआत हैं। और इससे बढ़ के चाइना में वो कह रहे हैं जी कि हमें आप ये दें, जितना मर्ज़ी दें, हम ख़रीदने को तैयार हैं। तो वो काश्तकार जो कि तिल के जिन्होंने इस साल काम किया है, उनके लिए दरख्वास्त ये है कि हम 2 फसलों पे भी जा सकते हैं। हमें वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जहाँ पे कि हम 2 फसलें ले लें। क्यों? क्योंकि इसका कस्टमर हमारे पास है। और इससे फर्दर एक चीज़ हम आजकल एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये बाकी लोगों को भी कहेंगे जो कि एक्सपोर्ट से ओरिएंटेड हैं, कि कोरिया में बहुत ज़्यादा मांग है तिल की। और तिल में वो क्या करते हैं, इसको ड्राई करके या तो इसका पाउडर बना लेते हैं या इसका ऑयल निकालते हैं। दोनों की बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है और ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं कोरियंस। तो कोरिया के साथ कुछ प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं इसको भी आगे लेके चलें और उनको यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस सिलसिले में लेकिन मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट की है वो चाइना की तरफ है, और चाइना मज़ीद हमसे लेना चाहता है। अब ये अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है, तो मैं ये तमाम किसान भाइयों को दरख्वास्त करूँगा जो तिल की काश्त करना चाहते हैं कि वो इस तरह से प्लान करें कि वो कम से कम 1 फसल अच्छी लें, 2 पे ज़रूर जाएं। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी पैदावार होगी, इसकी कीमत इंशाल्लाह आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और कोरिया से अगर हमारा सिलसिला हो जाता है तो हम खुद आपके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग भी, किसान मददगार, किसान दुकान, किसान कारोबार, तीनों कॉन्केव एग्री के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करके हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हम बिल्कुल आपको मज़ीद इसके अंदर रहनुमाई भी देंगे, और इसके साथ साथ हम आपकी जो मुकम्मल फसल को की बिजाई से लेकर और उसका जो हार्वेस्ट और उसके बाद उसको वेयर हाउस और फिर बेचना, उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी ACIR यानी कि ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं, पल्सिस पे काम कर रहे हैं, चने पे काम कर रहे हैं, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि तिल के ऊपर भी काम करें आप लोगों के साथ, और इसको मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि आपको ज़्यादा उसकी पैदावार भी आए और इसके साथ साथ मुनाफा भी हो। क्यों? क्योंकि ये मुनाफा बख्श फसलें हैं, इन्हीं से ही आपकी जो खुशहाली और उसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आइंदा के लिए भी आपको इस काबिल कर दिया जाए कि आप अपनी मज़ीद जो है ज़राअत को बढ़ा सकें। तो इस सिलसिले में जो भी आपकी तजावीज़ हैं, कोई सवाल हैं, या आप कोई रहनुमाई चाहते हैं, आगाही चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएँ। ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है। इस सिलसिले में आपके लिए ये किसी भी किस्म की हम सपोर्ट या आपकी असिस्टेंस जिसे कहते हैं, कि ना सिर्फ कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि आपको आपकी किसी भी किस्म की आपको सहूलत चाहिए तो हम एक सहूलतकार के तौर पे आपके खिदमत में हाजिर हैं। इसी तरह से आपकी खिदमत जारी रखेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आइए, 111 किसान जो हमारा हेल्पलाइन है उस पर ज़रूर आएँ, और हमें अपनी जो है किसी भी किस्म की राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।